गणपति भगवान शिव और कुबेर की एक कथा पुराणों में आती है। जब रावण ने कुबेर से उसकी लंका छीन ली और उसे वहां से भगा दिया, तब कुबेर बड़े ही क्षुब्ध हुए और उन्होंने निराशा में ही सही भगवान शिव की आराधना की और शिव भक्त बन गए। शिव ने कुबेर की भक्ति देखकर उन पर दया की और उनको सारे संसार के धन का स्वामी बना दिया। अब वो धन के देवता बन गए, उसका रख रखाव करने के देवता बन गए। परंतु धीरे धीरे उन्हें इस बात पर घमंड होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वो अब संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हो चुके हैं और उनके सामने बाकी सब छोटी चीजें हैं। उन्होंने शिव जी से कहा वो उनके लिए कुछ करना चाहता है और उन्हें कुछ अर्पण करना चाहता है। शिव ठहरे वैरागी उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। फिर भी कुबेर ने अपनी जिद जारी रखी। शिव जी समझ गए कि कुबेर को इस बात का गर्व होने लगा है कि वो सारे संसार के धन का स्वामी है। एक बार फिर जब कुबेर ने ऐसा कहा कि वो उनके लिए कुछ करना चाहता है, तो उन्होंने गणपति की तरफ इशारा करके कहा कि अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे पुत्र गणपति को भरपेट भोजन करा दो। ये कितना भी खाए हमेशा भूखा ही रहता है, इसकी भूख कभी शांत नहीं होती। कुबेर ने कहा ये तो अत्यंत सरल है, मैं अभी इन्हें अपने महल ले जाता हूँ और इनको भरपेट भोजन करा लाता हूँ। वहाँ इतना धन है कि भोजन की कभी कमी ही नहीं होगी, जितना चाहें उतना खा सकते हैं। ये कहकर कुबेर गणपति को अपने महल लेकर गए। अब गणपति भोजन करने बैठे। कुबेर ने सैकड़ों रसोइये गणपति की सेवा में लगा दिए थे, परंतु गणेश जी की भूख थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महल का सारा भोजन खत्म हो गया। फिर अन्य लोगों से भी भोजन मंगाया गया, वो भी सारा खत्म हो गया। गणपति फिर भी भूखे थे। उन्होंने कुबेर से कहा कि तुमने मेरा पेट भरने का वादा किया था, इसलिए तुम्हें वो वादा निभाना ही होगा। कुबेर ने कहा कि गणपति अब आप रुक जाओ, वरना इतना भोजन करेंगे आप तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति बोले कि उसकी चिंता आप न करें, मैंने अपने पेट पर सर्प को कमरपट्टी के रूप में लपेट रखा है, ये पेट फटने नहीं देगा। आप बस मेरी क्षुधा शांत करें और मेरा पेट भरें, जैसा कि आपने वादा किया था। आपके पास इतना धन तो है। कुबेर अब समझ चुके थे कि उनके गर्व को तोड़ने हेतु शिव की एक लीला थी। उन्होंने गणपति से क्षमा याचना की। गणपति ने कहा कि ठीक है, परंतु अब तो तुम्हें मेरी क्षुधा तो शांत करनी ही होगी। तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की। इस तरह कुबेर का घमंड टूट गया। तो यह थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।